नमस्कार एंड वेलकम माय डियर लर्नर। यूट्यूब स्टडी चैनल बुक्कल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट, 12th क्लास के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे थे और जैसा मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ऑन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और आज हम उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और धीरे धीरे मेरे चैनल को ग्रो करने में भी आप लोग हेल्प कर रहे हो। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 9 से 12 तक आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो भी क्लास का जो भी टॉपिक आपको चैप्टर वाइज देखना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फाइंड इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड डी एंड बिटवीन ए एंड सी। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा रखी है, ए बी सी और डी। सॉरी, ये है हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 5 ओम और ये 7 और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां सर्किट में कनेक्टेड है। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंसेस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहला हमारा यही है, ए और बी के बीच में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो हमारे टर्मिनल ए और बी है। बाकी जो टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल से देखिए हमने क्या स्टडी किया था, जहां पे करंट जो है सेम फ्लो करता हो वो रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो आप यहां से देखिए जो करंट इसमें से 3 ओम में से जाएगा वही करंट 7 ओम में से भी जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, सिंपली सीरीज में हो गए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप कैसे सोल्व करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं इसका सर्किट। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे ये 10 ओम का हमारा ए और सी के बीच में कनेक्टेड है 10 और 3 + 7 ये भी सीरीज में है, तो इसको मैं डायरेक्ट 10 ओम। और अगेन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है और एक ये है, ये 10 ओम और ये 5 ओम का है। सो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपने। सीरीज में है तो 3 + 7 10 ओम हो गया। अब देखिए ये 10 और ये 10 आपस में साफ पैरेलल नजर आ रहे हैं आपको। तो इनको हम अगर सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ 1/10 + 1/10 इज इक्वल टू 2/10 और 2/10 यानी 1/5। सीधा करेंगे तो R की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 5 ओम आ गई। कैसे आई है मैं एक बार फिर से यहां बता देता हूं, जो भी आएगा Rx कह देता हूं मैं, 1/10 + 1/10 और इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, और यू कैन से दैट 1/5 Rx की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी 5 ओम। तो इसको हटा करके हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, 5 ओम। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उसका हाफ हो जाता है। ये 5 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 ये आपस में क्या हो गया, हमारा सीरीज में हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में हो गया, हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा सर्किट जो है सिंपली क्या रह गया, एक 10 ओम का यहां और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट। अब देखिए 10 और 10 आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 और इज इक्वल टू 2/10 अगेन। सो ये इक्वल टू 1/5 और R इफेक्टिव जो हमारा RAB है वही है ये कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने जो पूछा है वो बात करते हैं। अब हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में, ए और डी के बीच में।
ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए और डी के बीच में अगर रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए, अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल है हमारे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये 10+5 सीरीज में है, तो इनको ए और सी के बीच में डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? वो 15 ओम। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कितना है, ये तो हमें गिवन है 10, ये 7 और ये 3। ठीक है, अब देखिए 10 और 15 आपस में क्या है? पैरेलल है ए और सी के बीच में। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इनसे जो भी रेजिस्टेंस आएगा, सपोज करो 1/Rx कह सकते हैं, 1/15 + 1/10, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये 2, ये 3, ये 5/30, और यू कैन से दैट 1/6, और Rx की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। तो इन दोनों को हटा करके हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो? 6 ओम। इसकी वैल्यू कितनी हो? 6 ओम। तो इसको हटा करके हमने 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हमें ए और डी के बीच में निकालना है। अब देखिए, ये आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज हो जाएंगे। 7 + 6 कितने हो जाएंगे? 7 + 6 जो है हमारा हो गया 13 ओम। तो इन दोनों को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो? 13 ओम। 13 ओम। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये है 13 ओम का। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी वो कितना हो जाएगा? 1/3 + 1/13, और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका लेंगे, 39, 13, 3, और ये 16/39, और सिंपली यू कैन से दैट RAD = आ जाएगा 39/16। ये आंसर आ जाएगा ए और डी के बीच में। नेक्स्ट पूछा है हमसे ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ए और सी के बीच। तो अब ए और सी की बात कर लेते हैं। ए और सी की अगर हम बात करें तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये सीरीज में हो गए। ठीक है, कितना होगा? 10 + 5 15। ये सीरीज में हो गया, ये कितना होगा? 7 + 3 10। तो अब देखिए 10 और ये 15 आपस में क्या हो गए? पैरेलल ए और सी के बीच में। सो आर इफेक्टिव यानी RAC कितना आ जाएगा? 1/10 + 1/10 + 1/15, और सिंपली यहां से एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा 30। तो ये 3 + 3 और ये 2, 8/30, 8/30, या फिर 4/15। ठीक है, और RAC जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 15/4 ओम। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये इजीली कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। फिगर ये है आपका, इस फिगर के अंदर हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? बहुत इजी, कॉम्प्लेक्स जितना दिख रहा है बहुत इजी। प्रॉब्लम जो है हम कहां से शुरू करें? ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आप ये देखिए, यहां से जो करंट जाएगा वो करंट इसमें से और इसमें से सेम जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई और कंपोनेंट एक्स्ट्रा नहीं कनेक्टेड है। तो 3 + 3 ये आपस में क्या है? सीरीज में है। तो ये सीरीज में है, तो इनको जोड़ करके हम एक ही रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो? 6 ओम। ठीक है, यानी 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। सो मैं इसको यहां से रिप्लेस कर देता हूं और इसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगा देता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी हो? 6 ओम। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया भाई, इस जगह पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी हो? 6 ओम। तो ये भाई 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आप जैसे क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो, ए और डी में अब ये दोनों 6 और 6 आपस में क्या है? पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो मैंने अभी बताया कि दो सेम रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में कनेक्टेड हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका कितना आएगा? हाफ हो जाएगा। यानी 6 का रेजिस्टेंस अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 6 का हाफ। ठीक है, आप अलग से करके देख सकते हो। 1/6 + 1/6 = 2/6,
ठीक है, और इज इक्वल टू 1/3 और सीधा करोगे तो 3 ओम। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा करके मैंने क्या लगा दिया, एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 ओम, जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 ओम। तो ये 3 ओम का मैंने लगा दिया। अब ये 3 और 3 फिर अगेन क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। इसको हटा दीजिए भाई, शाबाश। अब देखिए ये भी हट गया, छोटा होता जा रहा है सर्किट। ठीक है, अब इसकी जगह पे हमें एक ही रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू कितनी हो 6 ओम। और ये 6 और ये 6 आपस में क्या है, पैरेलल है। गलती मत कर देना, ये पैरेलल नहीं है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। तो पहले इनको सोल्व कीजिए। 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 3। तो 3 लिख लेते हैं, इनको हटा करके एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 ओम। तो ये 3 ओम हो गया। और 3 आपस में फिर अगेन सीरीज में है, इनको सोल्व करेंगे तो एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 6। 3 + 3 यानी 6 ओम। तो ये मैंने 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब अगेन 6 + 6, ठीक है, अब पैरेलल में सॉरी, तो 1/6 + 1/6 कितना हो गया 2/6 यानी 1/3। सीधा करोगे तो 3। तो इन दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 ओम, जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 ओम। वेरी नाइस। 3 और 3 फिर सीरीज में हो गए, इन दोनों को सोल्व करेंगे सो एक ही रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पे यूज करेंगे तो वो कितना होना चाहिए 6, क्योंकि 3 + 3 सीरीज में है ये। तो इनकी जगह पे हम एक ही रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो 6। ये 6 ओम हो गया। अब 6 और 3 आपस में क्या है, पैरेलल में है। सो आर इफेक्टिव यहां से जो निकल के आ जाएगा वो 1/6 + 1/3 और एलसीएम 6 1 + 2 3/6 और इज इक्वल टू 1/2 और आर इफेक्टिव जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था उतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपसे हो सकता है कि ए और बी पॉइंट के बीच में ना पूछकर किसी और जगह पे भी आपसे ये पूछ सकता था। तो वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लिया कि मैं इसी सर्किट को दोबारा से बना के देखता हूं और कहां कहां पूछ सकता है। ठीक है, सर्किट ये था हमारा। ठीक है, ये ए, ये सी, ये डी, ई, एफ और ये बी पॉइंट मान लिया था। ठीक है, यही था हमारा। तो ये 3 था, ये 3 6 6 6 और ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू थी। हो सकता है वैल्यू कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि 6 और 3 दे रखी हो। आपसे पूछ ले ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ए और ई के बीच में, तो भाई कैसे करेंगे, इनको सीरीज में ले सकते हैं, इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये किस, इन दोनों की जगह पे क्या लगेगा 3 + 3 यानी 6 ओम। ठीक है, तो 6 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। इन सब को हटा करके इसको हटा करके हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 6 और 6 पैरेलल में है तो उनका क्या बन जाएगा 3, उनका क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ए और ई के बीच में निकालना था 3 + 3, ये क्या हो जाएंगे अगेन इनकी जगह पे भी एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 6 ओम। तो ये 6 ओम। ठीक है, ए और ई के बीच में हमारा इधर का सोल्व कर दिया। इसी तरीके से इधर से देखिए ये 3 और ये 3, ये क्या है सीरीज में, तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 + 3 यानी 6 ओम। यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब देखिए 6 और 6 पैरेलल में है तो इनका कितना आ जाएगा 3, इनकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 3। और हमें ए और ई के बीच में निकालना 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे सीरीज, तो इनकी जगह पे भी एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो 3 + 3 यानी 6। अब देखिए आपके पास में ये वैल्यू रह गई है और ये साफ नजर आ रहा है आपको पैरेलल में है। सो आर इफेक्टिव इस केस में कितना आ जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6, सो इट इज 3/6 और 1/6 और इज इक्वल टू 1/2 सॉरी 1/2 और आर इफेक्टिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर वो हो सकता है किसी पॉइंट के बीच में भी डिफरेंस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हमें दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी व्हेन द स्विच इज ओपन एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। सर्किट डायग्राम बना रखा है हमने,
ये स्विच एस है हमारा, ये 6 ओम, ये 12, ये 12, ये 6। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है जब हमारा स्विच क्या हो, ओपन हो और क्लोज हो। पहले उसने क्या पूछा है, व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है भाई, एस ओपन है, ओपन है तो मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो ये 6 और 12 आपस में क्या है, सीरीज में, ये सीरीज में। तो सीरीज में है तो भाई सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, R1 प्लस R2, सो 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा हो जाएगा 18, और ये 12 प्लस 6 ये भी 18, और 18 और 18 आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो इस केस में हम RX जो भी आएगा, R इफेक्टिव लिख सकते हो, 1 बाय RX लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 18 प्लस 1 बाय 18 और इज इक्वल्स टू 2 बाय 18 या 1 बाय 9। सो RX की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 ओम। ठीक है, अब दूसरा केस इसने कहा है कि जब स्विच को क्लोज कर दे, स्विच को क्लोज कर दिया, अब हमने भाई स्विच को क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करने से क्या हुआ, एस इज क्लोज्ड। क्लोज करने से आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही हो गया, सेम पोटेंशियल भी हो गया, यानी कनेक्ट हो गया, ये एक ही पॉइंट हो गया ये, क्योंकि बीच में हमने कोई कंपोनेंट नहीं लगा रखा। तो ऐसे केस में ये सर्किट डायग्राम कैसा बन गया हमारा, ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6, ये 12, ये 12 और ये 6, ये ए और ये बी आपको साफ दिख रहे हैं, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इनको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों पैरेलल है, ये और ये, फिर बाद में इनका जो आंसर आएगा वो आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करें, 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12, तो इनका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय 4, सो R डैश इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। ठीक है, ये जब 4 आया है तो ये भी वैल्यू सेम है, 6 और 12 है, ये भी 6 और 12 था, तो इसका 4 आया है, इसका भी 4 आया है, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम। तो इनका आ जाएगा आंसर हमारा 8 ओम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगेन बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं थ्योरी के साथ में, डिटेल थ्योरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, और जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को, जितने लोगों को, रिलेटिव्स, ठीक है, घर में फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबको आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो ये आपसे एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, कितने लोग इसको पूरा करते हैं देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कैलकुलेट द करंट शोन बाय द एमीटर ए इन द सर्किट शोन इन द फिगर। फिगर ये है, ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो 5 और ये बीच में जो कनेक्टेड है ये सारे 10 ओम के हैं। 10 वोल्ट की हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और एमीटर की रीडिंग हमें बतानी है। एमीटर क्या रीड करता है, इलेक्ट्रिक करंट रीड करता है। सो यानी कहने का मतलब क्या है, इस सर्किट के अंदर करंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, और करंट फाइंड आउट करने का जो जनरल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू वो V डिवाइड बाय R इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो सबसे पहले V तो हमें पता है, R इफेक्टिव कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि ये कनेक्टेड हो, यहाँ पे डॉट लगा दे। ठीक है, अभी डॉट नहीं लगा रखा है, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो है हमें कुछ ऐसे दे रखा है, ये कनेक्टेड नहीं है वाया आपस में। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है हमारा भाई इससे कनेक्टेड हो ये, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड हो इससे बीच में, तो कनेक्टेड है, उस केस में हम इसको कैसे करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में वैसे इसको ओवर करके नहीं शो कर रखा है, ऐसे वायर जो है ऐसे शो नहीं कर रखी, ऐसे शो कर रखी होती है तो हमें पता चल जाता है कि वो वायर उसके ऊपर से गई हुई है, यानी वहां पे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ये आपस में यहाँ पे क्या है, फिगर देख लेता हूं मैं एक बार। फिगर में ऐसा नहीं ड्रॉ कर रखा, ना ही डॉट लगा रखा है, लेकिन मोस्टली डॉट लगा हुआ मिलता है। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो ये इस टाइम पे इसका मतलब ये कनेक्टेड है। अगर यहाँ डॉट नहीं लगा रखा तो यह यहां से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये 10 और ये 10 आपस में क्या है, पैरेलल। ये 10 और ये 10 ओम
पैरेलल, ठीक है। और ये 10 आप इसको किस तरीके से मान सकते हो भाई, ये यहां कनेक्टेड है, ये यहां कनेक्टेड है, एक ही बात है। जैसे मैं इसको यहां से हटा करके इसको यहां जोड़ देता हूं, इसको यहां से हटा करके यहां जोड़ देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 और 10 आप देख पा रहे हो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। इधर से ये भी पैरेलल हुए, तो 10 और 10 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/10, और सोल्व करोगे तो 1/5, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इसका कितना आ जाएगा 5, और इसका भी 5। तो इन दोनों को हटा करके हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इन दोनों को हटा करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में 5 ओम के दो रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। 5 ओम के दो रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता देता हूं कि जो बीच में जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। बीच में जो कनेक्शन था वो ये है, ठीक है, यानी यहां से कनेक्टेड है। और फिर आगे जो है दोनों रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में, ये 10 ये 10 ये 10 और ये 10, इनका क्या आ जाएगा 5, और इनके ऊपर ये 5 और ये 5, ठीक है। इस तरीके से हमारा सर्किट है, ठीक है। तो इसको हमने सोल्व किया 5 आ गया, इसको हमने सोल्व किया 5 आ गया। अब देखिए ये 5 प्लस 5 सीरीज में है, साफ दिख रहे हैं, तो इनको हम कितना बना सकते हैं 10, डायरेक्ट ऐड हो गई, ये डायरेक्ट ऐड हो गए, तो भैया ये हो गया हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ, ये 10 ओम। अब देखिए साफ साफ दिख रहे हैं कि ये पैरेलल है, सो आर इफेक्टिव मैं लिख सकता हूं यहां से 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 10, 2 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 4, 5 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1/2, और आर इफेक्टिव जो यहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 ओम। सो वी हैव टू कैलकुलेट नाउ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V बाई आर इफेक्टिव। V की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई आर इफेक्टिव, वो अभी 2 आया है, सो I की वैल्यू जो है यहां से 5 एम्पियर आ गई, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं। लेकिन कई बार जैसे अभी जो क्वेश्चन दे रखा था हमारा, इसी में थोड़ा सा मैं और एक साथ में बता देता हूं। जैसे यहां से ये ऐसे दे रखा होता तो कैसे करते, ठीक है। ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5, ठीक है। उसको 5 ही ले लो, 10 दे रखा होता, जो भी है मतलब। अब इसमें आपको क्या होता है कि ये जो वायर है ये और ये और ये और ये चारों आपस में क्या होती पैरेलल होती, ठीक है। इसको दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये यहां से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब ये वायर आर 5 प्लस 5 कितना हो जाता है 10 ओम, और ये 10 ओम क्योंकि 5 प्लस 5, ठीक है। और ये 5 और ये 5, ये चारों आपस में क्या होते हैं पैरेलल होते। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाता 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इन द गिवन सर्किट विद स्टडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड इन इट। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ठीक है। सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, 6 वोल्ट और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। कनेक्शन कैसे है, ये जो है लो पोटेंशियल, ये भी लो पोटेंशियल, ये भी लो पोटेंशियल, यहां रेजिस्टेंस 2 ओम और यहां 1 ओम। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कैपेसिटर जब भी फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट क्या हो जाता है 0। जब तक वो फुल्ली चार्ज नहीं होता तब तक उसके अंदर करंट होता है, ये चीज दिमाग में रखना। अभी इसमें जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, डीसी करंट आपने अप्लाई कर रखा है, डीसी करंट है, तो ये फुल्ली चार्ज होने के बाद में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, यानी ये एक किस्म से बी और सी के बीच में कोई कनेक्शन, बी और ई के बीच में कोई वायर है ही नहीं, मतलब ये समझ लो कुछ नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो आपका सर्किट जो रहेगा ये सिर्फ ये रहेगा आउटर, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 बैटरी लगी हुई है भाई और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हमने सोल्व तो नहीं किया है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इसमें आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1
प्लस ये 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम आ गया हमारा। अब आता है जो ईएमएफ है वो कितनी होगी, ईएमएफ इफेक्टिव यानी पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ये कितनी होगी 6 और ये 12 है। देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ रखा है। ये चीज दिमाग में रखना जब बैटरी के सेल्स जो हैं इस तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे ये 12 हो गया और ये 6 हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अगर ये सेल ऐसे ना कनेक्टेड होता तो ऐसे कनेक्टेड होता है तो ये दोनों ऐड हो जाते। अब कितना है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। 12 माइनस 6 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी जो है जैसे कनेक्टेड हो। सो करंट कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर, V की जगह पे हमारे पास हो जाएगा E इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव, ओम्स लॉ V बाई आर ही है, V EMF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो 6 डिवाइडेड बाई R इफेक्टिव कितना है 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट आ गया। सो इस सर्किट के अंदर कितना करंट है 2 एम्पियर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें ये याद रखना कि देखो यहां कुछ भी चीज कंपोनेंट कोई कनेक्टेड नहीं है, सो ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चीज दिमाग में रखना, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड F इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन B एंड E, B एंड E। सो B और E के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है और A और F के बीच में, सॉरी A और F के बीच में, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगी इक्वल होंगी, ठीक है। चलो भाई करके देखते हैं, यहां से चलते हैं। सबसे पहले क्या है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। फिर जो है इसमें से करंट जा रहा है I कितना है 2 एम्पियर, 2 इंटू रेजिस्टेंस माइनस, ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू करंट 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है 1, क्योंकि यहां वोल्टेज का वोल्टेज में ऐड हो सकती है या सबट्रैक्ट हो सकती है वोल्टेज ही, ठीक है। तो यहां पे करंट था 2 एम्पियर और इंटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू क्या होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। सो I हमारे पास 2 है, 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जो है 6 वोल्ट माइनस यहां पे क्या है जो भी वोल्टेज है सपोज करो VC है, VC। सो 6 प्लस का है ये भी प्लस का है तो गेट कैंसिल, यहां पे माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस VC, माइनस माइनस कैंसिल, VC इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर वो कितना है 2 वोल्ट है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय इट, तो चार्ज स्टोर्ड बाय इट वो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV, C कितना है 5 माइक्रो फैराड है, इनटू पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस 2, सो दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। हो सकता है आपसे इसकी एनर्जी भी पूछे, एनर्जी पूछे तो आपको फॉर्मूला पता है एनर्जी का, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है हाफ CV², तो इससे जा सकते हो वो भी बता सकते हैं। हाफ C कितना है 5 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 इंटू V² दैट इज 2 स्क्वायर 4, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 पे, 2 इंटू 5 10, 10 रेज टू द पावर माइनस 5 जूल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंसेस शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B जो टर्मिनल है इनके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो 1 वोल्ट, ये 1 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम और ये 1 ओम। EMF बैटरी का जो दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है VA और VB। सबसे पहले हमें A और B पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा VA कैलकुलेट करना और VB कैलकुलेट करना। भाई ऐसे में हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, देखो इसको मैं कैलकुलेट करने का मेथड बता देता हूं। सबसे पहले तो दिमाग में यहां सेट करके रखना कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमें देखो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 + 3, ये कितना हो गया 4, और ये भी 3 + 1 ये भी 4 है। ये क्वेश्चन तो इजी हो गया।
इजी क्यों हो गया? क्योंकि जितना रेजिस्टेंस वहां है उतना रेजिस्टेंस यहां है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो करंट यहां से जाएगा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा था कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट कम फ्लो करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहां तो रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब जो भी करंट यहां से जाएगा वो करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट वो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस यानी 4 जो ईएमएफ जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सीरीज का, इस 4 के ओम के अक्रॉस में भी 10 वोल्ट और इस 4 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट भी होता है, यहाँ 4 होता है या 10 ओम होता, तो 10 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट और 4 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट, ठीक है, तब भी ऐसे ही लेते हम। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले कि करंट कितना है। इसका आर इफेक्टिव निकालते हैं, साफ साफ दिख रहा है ये 1 + 3, ये तो सीरीज में हो गया 4 और ये सीरीज में हो गया 4 और 4 और 4 आपस में क्या है पैरेलल में 1/r इफेक्टिव हम निकाल सकते हैं यहां से 1/4 + 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 2/4 और यू मे राइट इट एज 1/2 आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 ओम, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 ओम। सो अब देखिए ईएमएफ आपको पता है 10 वोल्ट है। करंट कैसे कैलकुलेट करते थे? I = V / R इफेक्टिव। सो V है हमारे पास 10 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। ओके, 5 एम्पेयर है तो मैंने कहा कि जब रेजिस्टेंस इक्वल है तो दो पार्ट्स में जो करंट होगा, सपोज करो यहाँ I1 करंट है और यहां से I2 करंट है। हालांकि आपको साफ पता चल रहा है इस सर्किट में कि ये 4 ओम ये 4 ओम, सो हमारा I1 और I2 जो है I1 = I2 = 5 / 2 इक्वल होगा, यानी 2.5 एम्पियर करंट जाएगा दोनों पास से। अब हमारा मकसद है कि ये जो हमारा, इसको रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूं, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 वो हो जाएगा सपोज करो V1 दैट विल बी इक्वल्स टू I1 × R1 और I1 कितना है 2.5 और इंटू R1 कितना है 1 दैट इज इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट हो गया। तो VA कितना बचेगा भाई मेरे? VA कितना बचेगा? यहां पे जो वोल्टेज थी 10 वोल्ट, तो इसमें 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यूज हो गई कितनी 2.5 वोल्ट, ठीक है। ये अकेला रजिस्टर खा गया भाई 2.5, तो अगले रेजिस्टेंस के लिए कितनी बचेगी, यानी ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो होगा 10 - 2.5 = 7.5 वोल्ट होगा, ठीक है। तो VA पता चल गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड मैंने क्या बताया था, VB कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3, क्योंकि ये R3 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं। तो भाई इसको V3 से कह देता हूं मैं I2 × R3। I2 कितना है, वो भी 2.5 है, इंटू R3 दैट इज इक्वल्स टू 3 और ये आ गया हमारा कितना आ गया भाई, कैलकुलेट करके 25 × 75 7.5 वोल्ट हो गया भाई। कितना हो गया 7.5 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्या है, क्या करें नेक्स्ट? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या चीज कि हमें निकालना है VB। तो VB कैसे आएगा, 10 - 7.5 = 2.5 वोल्ट। अब VB भी आ गया। 10 क्यों लिया मैंने, 10 - क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई इस सीरीज के अक्रॉस भी 10 वोल्ट ड्रॉप होगी, इस सीरीज के अक्रॉस भी 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है भैया ये मेरे। तो 10 जब वोल्ट यहां से चलेंगे तो जो यहां ड्रॉप होगी बाकी बची नेक्स्ट जाएगी। तो अब यहां पे कितना है 2.5 वोल्ट, यहां पे कितनी हमारे पास 7.5 वोल्ट, डिफरेंस पूछा है इसने। सो VA - VB, VA कितना है, शाबाश 7.5 - 2.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट डिफरेंस आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसने पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर।
ठीक है भैया, ये फिगर दे रखा है अपने को, ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसको दिमाग में सेट करके रखना। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूं, फिर इसके बाद में आपको इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या है कि जब देखो ऐसे रेजिस्टेंस आपको 3 नजर आ रहे हैं, फिर 2 रेजिस्टेंस छोड़ के 2 रेजिस्टेंस के बीच में जो है एक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है, फिर इधर भी 2 रेजिस्टेंस के बीच में एक डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्ट वायर का मतलब ये डायरेक्ट यहां से नहीं है, एक बीच में पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रिक याद रखो, इसको दिमाग में सेट करके रखो। ये हमारा कैसा बना सकते हो, इसको बना सकते हो ऐसे भैया मेरे, ऐसे बना सकते हो इसको। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखना 2R और ये R। अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, R इफेक्टिव आ जाएगा आपका 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R और 1 + 1 + 2 4/2R और 2/R। R इफेक्टिव आ गया R/2 है तेरी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। लेकिन अभी मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के कैसे दे सकता है, ये समझ आ गया। इसको याद रखना कि ये पैरेलल होगा, ऐसे डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है तो। लेकिन हमें कई बार कैसे दे देता है क्वेश्चन, हमें देता है क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं, या फिर ऐसे ही एक और बना लेते हैं हम। ठीक है, यहां ऐसे एक और वायर कनेक्ट कर दी, यहां पे भी एक और कनेक्ट कर दी। ठीक है, यहां हमें दे दिया 2, यहां 4, यहां 3, यहां 6, यहां 10 ओम में है ये सारे के सारे रेजिस्टेंस। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो भैया ये क्वेश्चन जो है अब कैसे करें, तो एक टर्म आएगी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, इसी यूनिट के अंदर आएगी, उस टर्म को हम स्टडी करेंगे। तो उसमें देखिए ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना सकते हैं, याद रखना। ठीक है, हमें एक ऐसे बना सकते हो आप, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। ये ए और ये बी है, इसको आप चाहे तो सी और डी नाम दे सकते हैं। सी और ये डी, ये आपका 10 ओम है, ये 2, ये 4, ये 3 और ये 6। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। देखो ए और बी के बीच में ये वायर बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, अभी दिमाग में सेट कर लेना। ये अगर P है, ये Q है, ये R है तो ये S है, रेजिस्टेंस है अगर। और अगर आपको लगता है कि P/Q रेजिस्टेंस का रेशियो R/S के इक्वल है, या इसी को पलट के लिख सकते हो P/R = Q/S है। ठीक है, यानी ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये रेशियो बराबर हो, तो उस केस में आपका VC और VD क्या है, इक्वल है। VC = VD इक्वल है, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और अगर पोटेंशियल सेम होता है दो टर्मिनल का, तो उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी ये रेजिस्टेंस 10 ओम का, 20, 100 ओम का कोई लेना देना नहीं है भैया मेरे इसका। ठीक है, इसको लगाओ या ना लगाओ, तो ये आप बीच में से हटा सकते हो। तो ये सर्किट हमारा इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी ये 10 ओम कोई काम का नहीं। ये 2 और 4 आपस में सीरीज, ये सीरीज, जैसे ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, यानी 2 + 4 कितना हो गया हमारा 8, और ये 3 + 6 कितना हो गया 9। ठीक है, क्या इक्वल था रेशियो, देखो 2/4 1/2 आ गया, इसका 3/6 इसका भी 1/2 है, तो 1/2 इक्वल था, तो हम बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। इसका सीरीज में 2 + 4 कितना हो गया 8, और इसका 3 + 6 कितना हो गया 9, तो 8 और 9 आपस में क्या है, अब पैरेलल है। सो इसका R इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1/8 + 1/9। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई और R इफेक्टिव कैन बी रिटन एज 72 / 17 ओम, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
हो सकता है ऐसे फॉर्म में दे, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है ये फॉर्म आप डायरेक्ट आपको 10 ओम ऐसे दे रखा है, ये सर्किट इस तरीके का नजर आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो क्या करता है, इस सर्किट को ऐसे दे देता है। तो ऐसे में मैंने बताया ये पैरेलल है, डायरेक्ट पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर ये वायर यहां से कनेक्टेड होती तो क्या करते भाई मेरे, यहां से कनेक्टेड होती तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं था, डायरेक्ट ये होते, इसका भी कोई काम नहीं था, फिर ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता, फिर आपका ये ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया अपना। हाँ, ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिले, ये जो क्वेश्चन जो था अगर ऐसा होता, ये यहां कनेक्टेड था, ये ए बी, अगर ये बीच में ऐसे कनेक्टेड तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं है, याद रखना दिमाग में। ये सीरीज और फिर ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे इसको, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर शोन इन फिगर। फिगर है आप लोगों के पास में, इसमें हर एक रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो आर रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और जो सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें, बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जितना होता है, देखो वहां कोई ना कोई ट्रिक यूज होती होगी, कोई छोटा सा जो है पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर आप पकड़ जाते हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है। इसमें आपको दिमाग में जो बात रखनी है, देखो जब ये P बाई क्यू, ये R बाई एस, तो C और D सेम पोटेंशियल पे। सिमिलर वे में यहां पे भी देखोगे तो P बाई क्यू, R बाई एस, तो यानी E और D जो है आपस में सेम पोटेंशियल पे हो। यहां पे आपको VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू VE, तीनों सेम पोटेंशियल पे है। और अगर सेम पोटेंशियल पे है तो भैया फिर इस सर्किट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल सही बात जो आप सोच रहे हो, जैसा हमने पहले के क्वेश्चन में किया था, ये रेजिस्टेंस यहां से हटा सकते हो। इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हमने हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। तो अब आपको साफ नजर आ रहा है वो क्या, कि ये आर और आर आपस में क्या है, सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। अब आपके ये और ये रेजिस्टेंस यहां से देखो कनेक्टेड है। ये पॉइंट जो G है और F है, ये एक ही पॉइंट है। A, F और G जो है, A, F, G, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि इनके बीच में आपने कुछ नहीं कनेक्ट कर रखा है। तो R और R आपस में क्या है, पैरेलल। यहां का R और ये R आपस में क्या है, पैरेलल है। दिमाग में, ये दिमाग में आप बैठा के रखिए, तो क्वेश्चन में कुछ टफ है ही नहीं। ये हमारा क्या हो गया, 2R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2R, ठीक है। मैं ये लिख देता हूं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R। अब बात आती है इनकी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। R और R पैरेलल में हो, मैंने क्या बताया था, जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, उनका हाफ, यानी R बाई 2 हो जाएगा। इनकी जगह पे हो जाएगा R बाई 2, इसकी जगह पे भी R बाई 2। अब बताओ क्वेश्चन में क्या रह गया भाई मेरे, अब ये R बाई 2 और R बाई 2 आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम को मैं एक बार बना देता हूं कुछ ऐसे, यानी हमारा जो क्वेश्चन है अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये R बाई 2 और R बाई 2 सीरीज में है, तो R बाई 2 कितना हो जाएगा, R, ये R हो गया, ये 2R, ये 2R। भाई R इफेक्टिव कितना आ गया, अब शाबाश, 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 2R, यहां पे 1, यहां 2, यहां 1, सो इन दिस वे दिस विल बी इक्वल्स टू 4/2R, ठीक है। सो 1/R इफेक्टिव की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2/R, और यू मे राइट इट एज R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R बाई 2, R बाई 2 आंसर आ जाएगा।
अगर उसने कहा होता कि हर एक रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का है, तो हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो 10/2 यानी 5 ओम आ जाता। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। किसी को कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। कॉम्प्लेक्स सा सर्किट आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है ए रेगुलर हेक्सागन विद डायगोनल इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल वायर्स ईच हैविंग सेम रेजिस्टेंस आर एज शोन इन फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये एक हेक्सागन है जिसमें ये डायगोनल्स कनेक्टेड हैं। डायगोनल में आर और आर ऐसे कनेक्टेड है, इस जगह पे आके ये मीट कर रहे हैं। सारे रेजिस्टेंस जितने आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे आर वैल्यू के हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, दिमाग में बैठा के रखो ये फिगर। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक सीधी सी ये है कि आपको ये जो रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये और ये, इनको हटा करके ये एक्चुअल में ऐसे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यहां से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे ही ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। आया समझ में? अब आप कहोगे ऐसा क्यों? इसकी भी वजह मैं आप लोगों को पूरा अगर मैं सोल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी दिमाग में ये याद रखो कि यहां से अगर कनेक्टेड है तो इसको डिस्कनेक्ट करके आप ऐसा बना लीजिए ताकि आपको इजीली दिमाग में सेट रहे। क्योंकि वहां जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी चीज एक्सप्लेन करें हम। तो अभी आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये आर और आर आपस में क्या है, सीरीज में है। तो इनको हटा करके मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू कितनी हो, आर प्लस आर, यानी सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R। ये हो जाएगा 2R। ठीक है, ये 2R हो गया। सिमिलर वे में यहां पे ये भी कितना हो जाएगा, R प्लस R, दैट विल बी इक्वल्स टू 2R। ठीक है, ये भी 2R। ठीक है, और ये R प्लस R, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये सीरीज में है। तो इनको भी हम रिप्लेस करके एक ही रेजिस्टेंस यहां यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो, 2R हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर है तो भाई मेरे, अब ये 2R और ये R आपस में क्या है, ये आपके पैरेलल है। तो पैरेलल है, इनको कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा, सपोज करो इनका RX आ जाता है। इनका कितना आ जाता है, RX। तो 1/RX इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। एलसीएम कितना आएगा, 2R। यहां पे 1, यहां 2, दैट विल बी इक्वल टू 3/2R। और RX कैन बी रिटन एज 2R डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और इनका जो है इसको मैं कह देता हूं RY। RY की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2R डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये RX और ये R सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, से R डैश कह देता हूं। सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। R प्लस RX की वैल्यू कितनी आई है, 2R डिवाइडेड बाय 3 प्लस R। सो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2R प्लस 2R/3 ये लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 3। 6R प्लस 2R, दैट विल बी इक्वल्स टू 8R डिवाइड बाय 3। सो ये R1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इन सब की जगह पे मैंने R1 लगा दिया, उसकी वैल्यू आ गई हमारी ये। और इनकी ये R2 होगा, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी R2, वो भी कितनी होगी, 8R डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो भाई अब क्या करना है नेक्स्ट, ये और ये तीनों आपस में क्या है, अब पैरेलल है। सो R इफेक्टिव जो निकल के आएगा, R इफेक्टिव वो कितना होएगा, R इफेक्टिव डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/RX। RX की वैल्यू कितनी है, 8R डिवाइड बाय 3 चला जाएगा हमारा ऊपर। सो प्लस 1/3
2r 1/2r प्लस ये भी 3/8r ही होगा, इसकी वैल्यू भी। और इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चे, ये आ गया 8r, यहां से 3, ये 4, ये 3, सो ये होगा हमारा 10 डिवाइड बाई 8r। और यू में राइट इट एज r इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 8r डिवाइडेड बाई 10, और सिंपली यू में राइट इट एज 0.8r। ठीक है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन की सोल्व करने की। देखो कॉम्प्लेक्स कितना दिख रहा था, बाकी है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डियर लर्नर, आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही करवाऊंगा। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप ये लेक्चर देखते हो, उसी दिन लेक्चर देखने के बाद वो क्वेश्चन सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे सेंड किया करो। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग जो है उस लेक्चर का फायदा उठा रहे हैं। दूसरा जो है, गलत हो कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो मैं आप कम से कम आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी मिस्टेक कहां पे है। ठीक है, लेकिन जरूर सेंड किया करो। तो आई होप कि मेरे लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, और आपसे बहुत बहुत मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूंगा कि मेरा जो चैनल है बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के जो है मेरे पास कमेंट भी आते हैं और कॉल्स भी आनी शुरू हो गई है। अननोन पर्सन जितने भी कॉल करते हैं वो कहते हैं कि आपका चैनल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को आप कवर कर रहे हो। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूं, और जिसका टॉपिक रह भी जाता है, कोई लगता है कि ये टॉपिक सर ने कवर नहीं करवाया, तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने की। टाइम बहुत कम होता है मेरे पास में, फिर भी कोशिश करूंगा। आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, हर एक चैप्टर का 9 to 12 जो मैं फिजिक्स करवा रहा हूं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो भी टॉपिक आप देखना चाहो वो देख सकते हो वहां से जाकर के। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए बुक्कल सर। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, घर में फैमिली मेंबर, सबके पास एंड्रॉयड फोन है तो उनमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट, मैं ये किसी को पर्टिकुलर को तो देखो मुझे भी नहीं पता कौन काम कर रहा है, लेकिन मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी जो मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तो लॉकडाउन का पीरियड है, अगर इस टाइम पे मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो वो बच्चे जो है अभी तक एक्टिव नहीं है। उनमें से बहुत ही कम बच्चे जो है एक्टिव है जो लोगों को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। देखिए आप लोग मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, आप जब भी आप जिसके पास में खड़े होते हैं आप मोबाइल लेके उसमें अपना चैनल बुक्कल सर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बुक्कल सर BHUKAL और बुक्कल सर, ठीक है, बुक्कल सर नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।